कोई शास्त्रों की सूक्ष्मता से व्याख्या कर पाता है, शब्दों के विभिन्न अर्थों का साक्षात्कार आराम से कर लेता है। कोई प्रकृति के स्वरूप को बेहद ही सूक्ष्मता से पकड़ लेता हो, प्रकृति में कहाँ क्या नियम कार्य कर रहे हैं इसको बारीकी से जान लेता हो। कोई संसार के पदार्थों को समझ लेता हो तो कोई समझा भी पाता हो। कोई भाषा की सूक्ष्मता को पकड़कर उसकी विशिष्टता बता पाता हो। कोई भोजन के सूक्ष्म आयाम को जानता हो, कोई जीवन की समझ रखता हो, आचरण करने में, शिष्टाचार को जानने समझने में उच्च कोटि का ज्ञान रखता हो, तो कोई औषधियों के सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रभाव की समझ रखता हो, या फिर कोई अध्यात्म में ही सराबोर रहता हो। क्या इतने गहन विषयों पर सूक्ष्मता से पकड़ रखने वाले को कोई है जो मूर्ख कह सकता हो? हुँ? क्या कोई है जो इन्हें मूर्ख कह सकता हो? ज्ञान की सूक्ष्मता सांसारिक पदार्थों की हो या आध्यात्मिकता की हो, फिर भी ऐसा व्यक्ति मूर्ख कहला सकता है। हाँ, कोई तो है जो इनको भी मूर्ख कह सकता है। सब कुछ जानने के बाद भी यदि एक बिंदु छूट गया तो सब कुछ जानना केवल एक पक्ष पर बहुत ज़्यादा कार्य करने मात्र जैसा है। जैसे कोई झाड़ू लगाने में कुशल है, कोई बर्तन धोने में, तो कोई घड़ा बनाने में, सेवा करने में या कपड़े धोने में, गाड़ी चलाने में या बुद्धि चलाने में, सब काम कर रहे हैं। बस अंतर विषय को चुनने मात्र का ही है। बुद्धि की विषय को चुनने की सामर्थ्य, विषय को चुनने का अवसर, बस अंतर मात्र इतना। विषय तो बस विषय है, ये या वो। इससे हम किसी के कम या किसी के अधिक बुद्धिमान होना तय नहीं कर सकते। तो हम अपने विषय से बुद्धिमान नहीं बनते, तो फिर किससे बनते हैं? ढूंढिए। दिन हो आपका शुभ। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। ओम नमस्ते जी।